साल 2021 सबके लिए अच्छा हो, इसकी उम्मीद हर कोई कर रहा है। लेकिन साल 2020 की तरफ देखें तो कोरोना ने हजारों लोगों की जानें ले ली। कोरोना के फ्रंट वॉरियर्स बनकर काम किया हमारे डॉक्टर्स ने। डॉक्टर बीमार होने पर अमूमन लोग इन्हीं के पास जाते हैं। लोग उन्हें भगवान का दर्जा तक दे देते हैं। लेकिन डॉक्टर्स के लिए ये सिर्फ और सिर्फ एक पेशा है। किसी भी बीमारी के इलाज के लिए वो 30 रुपए लें या फिर 300 रुपए, ये उन पर निर्भर करता है। दोस्तों, विजिटिंग फीस कहें या फिर कंसल्टेंट चार्ज या फिर कहें कि परामर्श के लिए शुल्क, सभी डॉक्टर्स मरीज से ये फीस वसूलते हैं, जो कि 100 रुपए, 500 रुपए या फिर 1000 रुपए या उससे भी ज्यादा हो सकती है। डॉक्टर जितने एक्सपीरियंस वाले होंगे ये चार्ज उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन अगर कोई नामी गिरामी और अच्छा इलाज करने वाला अनुभवी डॉक्टर ऐसा चार्ज ही ना ले तो कहा जा सकता है कि ऐसे डॉक्टर्स भगवान से कम नहीं होते। हालांकि आज के जमाने में ऐसे डॉक्टर्स बहुत कम देखने को मिलते हैं, पर तारानगर के लोग बहुत नसीब वाले हैं दोस्तों, क्योंकि उनके पास ऐसे एक डॉक्टर हैं जो आज से नहीं बल्कि बरसों से बिना कोई कंसल्टेंट फीस लिए लोगों का इलाज करते आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशिका सारडा। आज हम बात करेंगे तारानगर के डॉक्टर ओपी गुप्ता मेमोरियल हॉस्पिटल की, जहां सिर्फ तारानगर ही नहीं बल्कि आसपास के गांवों के लोग भी बेहद कम खर्च में इलाज करवाने के लिए आते हैं। सालों से तारानगर की सेवा कर रहे इस हॉस्पिटल के बारे में आज हम आपको बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और फेसबुक पेज को याद से लाइक कर लें। दोस्तों, अक्सर प्राइवेट हॉस्पिटल में लोग जाने से कतराते हैं क्योंकि वहां पर इलाज काफी महंगा होता है। लेकिन इस प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज सस्ता है, इसलिए क्योंकि इसे बनाने का मकसद ही लोगों की सेवा करना था। ये बात वर्ष 1971 की है, जब डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता, जो कि राजस्थान गवर्नमेंट की मेडिकल हेल्थ सर्विस में अफसर थे, वो अपनी सर्विस से रिटायर हुए। डॉक्टर गुप्ता एक बहुत ही अनुभवी फिजिशियन थे। मिलनसार स्वभाव वाले डॉक्टर साहब कस्बे के लोगों से इतना हिल मिल गए थे ना कि वो बहुत सारे लोगों को तो उनके नाम से ही जानते थे। कोई भी सोशल या फिर कल्चरल प्रोग्राम होता तो वो उसमें जरूर जाते थे। हर एक मरीज के साथ उनका व्यवहार ठीक वैसा ही होता था जैसे कि घर के किसी सदस्य के साथ करते हों। वो तारानगर में सरकारी डॉक्टर बनकर जरूर आए थे, लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि यहाँ के लोगों को उनकी ज़रूरत ज़्यादा है तो उन्होंने रिटायरमेंट के बाद यहीं पर ही अपना क्लिनिक खोल लिया और तारानगर छोड़कर अपने शहर जाने के बजाय वो यहीं पर रहने लगे। हमारा जो डॉक्टर ओपी गुप्ता का जो शुरू से ही ध्येय जो था, जो उनका मोंटो था, वो उनका सिर्फ सेवा भावना उनका मोंटो था और मात्र बिल्कुल थोड़े से प्रॉफिट लेके और गरीब आदमी, आम आदमी को मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल करवाना उनका हमेशा ध्येय था और आज भी इस हॉस्पिटल का यही ध्येय है। उसी आधार पे हम इसको रन कर रहे हैं, जो सब कुछ आपके सामने है। दोस्तों, एक छोटे से मकान के कमरे में डॉक्टर गुप्ता ने इस क्लिनिक की शुरुआत की। धीरे धीरे मरीज बढ़ने लगे तो सामने की एक पुरानी हवेली के 2-3 कमरों में अस्पताल बनाया गया। साल था 1975। तब डॉक्टर नरेश अग्रवाल, जो कि डॉक्टर ओपी गुप्ता के भतीजे थे, उन्होंने यहाँ पर एज ए डॉक्टर ज्वाइन किया और गांव वालों की सेवा करनी शुरू की। उन्हें डॉक्टर ओपी गुप्ता ही लेकर आए थे और लगभग उसी समय डॉक्टर भंवर सिंह भाटी, जो कि फिलहाल इस हॉस्पिटल के संचालक हैं, उन्होंने भी यहाँ ज्वाइन किया। डॉक्टर ओपी गुप्ता जब इस दुनिया से चले गए तो भी यहाँ पर किसी तरह की कोई फीस नहीं लगाई गई। अंदर जाने के लिए ना तो कोई विजिटिंग फिक्स है और ना ही वापस आते समय कोई विजिटिंग चार्ज नहीं, एक्स्ट्रा नहीं लगता। हाँ, फ्री है, विजिटिंग फ्री है। बहुत लंबे वक्त तक डॉक्टर भाटी और डॉक्टर नरेश गुप्ता दोनों मिलकर ही गांव के लोगों का इलाज करते रहे। साल 2015 में डॉक्टर नरेश गुप्ता का भी निधन हो गया, लेकिन उसके बाद भी डॉक्टर भंवर सिंह भाटी यहाँ पर इलाज करते रहे। डॉक्टर ओपी गुप्ता ने बिना कंसल्टेंट फीस और बेहद कम खर्चे में इलाज का जो सिलसिला शुरू किया था ना, उसे डॉक्टर भाटी ने आगे बढ़ाया और आज भी वो जारी है। साल 2015 के बाद यहाँ पर बहुत कुछ बदला। जो अस्पताल एक हवेली के कुछ कमरों में चलता था, उसकी बिल्डिंग बनाई गई, नई नई मशीनें लगवाई गई, जांच के लिए नई सुविधाएं लाई गई। लेकिन कुछ नहीं बदला, तो वो था सेवा का भाव। एक अच्छा बेहतर सुविधा वाला प्राइवेट अस्पताल बनने के बाद भी कम खर्चे में इलाज का ये सिलसिला आगे बढ़ाया गया। एक ही पेशेंट अगर बार बार आए तो भी उससे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाता। और तो और यहाँ की फार्मेसी में जो दवाएं मिलती हैं वो भी काफ़ी सस्ती है।
हाँ, हॉस्पिटल पापा भी थे यहाँ पे हॉस्पिटल, तो शुरू से ही हमारा यही रहा है, पेशेंटों के हम चार्ज नहीं करते किसी भी तरह की कोई फीस वगैरह। दवाइयाँ हम प्रिंट से भी आधे रेट पे चार्ज करते हैं सभी तरह की, ताकि पेशेंटों के फायदा, फीस नहीं है किसी भी तरह की। जहां दूसरे डॉक्टर सर्दी और जुकाम जैसी बीमारियों के लिए 300 रुपए की दवाएं भी लिख देते हैं, वहीं यहाँ पर सिर्फ 30 रुपए में ही इलाज मिल जाता है। दोस्तों, तारानगर ही नहीं बल्कि 108 गाँव के लोगों की सेवा डॉक्टर भाटी बेहद कम पैसों में करते हैं। ऐसे में अस्पताल का खर्चा कैसे निकलता है और ये नेक काम करने के लिए उन्हें प्रेरणा कहाँ से मिलती है, इन सवालों के जवाब भी उन्होंने दिए। देखिए, ऐसा है कि इसके जो भी एक्सपेंडिचर्स हैं, वो एक्सपेंडिचर तो सारे इसी हॉस्पिटल को निकालने होते हैं। ये ठीक है जो आपने देखा है, या जो जैसा है कि हम कोई कंसल्टेशन चार्जेस नहीं लेते हैं, लेकिन हमारी जो फार्मेसी रन होती है, लैब जो रन होती है, जो एक्सरे डिपार्टमेंट है, जो सोनोग्राफी डिवीज़न है, उनके चार्जेस के प्रॉफिट्स जो जेन्युइन चार्जेस हैं, मार्केट से लोअर चार्जेस हैं, उनके प्रॉफिट से प्लस हमारी जो फार्मेसी जो मेन इसका है, उससे जो हमने एक निश्चित कर रखा है मार्जिन कि फार्मेसी में हमें इतने ही परसेंटेज मार्जिन लेना है, उस सब से हमारे स्टाफ की सैलरी प्लस हमारे एक्सपेंडिचर्स प्लस विजिटिंग डॉक्टर्स के एक्सपेंडिचर प्लस मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी, बिल्डिंग के सारे एक्सपेंडिचर्स वो हम उसी से मेंटेन करते हैं। लेकिन मैं मुख्य जो है वो जैसा मैंने आपको बताया कि हम एक सीमित और आवश्यक चार्जेस ही लेते हैं, सिर्फ हमारा धन जोड़ना ही कोई मोंटो नहीं है। मुझे ये जो सब देन है, ये मैं शुरू से ही, मेरा जो परिवार है वो जैसा मैंने आपको बताया कि डॉक्टर O.P. गुप्ता से जुड़ा हुआ हमारा परिवार है, और बचपन से ही उनका मुझे सानिध्य मिला, उन्हीं से मुझे शिक्षा मिली, उन्हीं से मेरे को सीख मिली, और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे मैं चला हूँ और जब तक हूँ आगे चलता रहूँगा। मैं शुरू से इस लाइन में मेरा आने का कुछ नहीं था, सिर्फ उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं की तैयारी से, और जो कुछ है उन्हीं की देन है। इसके लिए सिर्फ वो ही हैं और कोई भागीदार नहीं है। बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक किसी को भी तकलीफ होती है ना, तो वो सबसे पहले इसी हॉस्पिटल को याद करते हैं। कितने दिन हो गए आपका? हाँ, 3 दिन है। सुविधाएं वगैरह सब? हाँ, एकदम सब ठीक है। अच्छा, और बाकी हॉस्पिटल में सबका बिहेवियर? हाँ, सब एकदम। तो आपको आके सेटिस्फेक्शन है? हाँ, सब ठीक। कौन से गांव के हो आप? हो रहे यहाँ में तारानगर की। तारानगर के? हाँ। यहाँ क्या तारानगर के अंदर ये OPD हॉस्पिटल बहुत अच्छा है। यहाँ के अंदर सीमित मात्रा में खर्चा लगता है। हम यहाँ पे अक्सर यहीं पे इलाज कराते हैं और इलाज यहाँ का परफेक्ट बहुत अच्छा बैठता है। और यहाँ के स्टाफ जो विशिष्टर है, जो भाई हैं, वो बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पे खर्चा सीमित मात्रा में लगता है। और यहाँ पे कोरोना का भी ध्यान रखते हुए यहाँ पे एक एक बेड को खाली छोड़ करके मरीज को यहाँ पे बेड पे लिटाया गया है। तो यहाँ पे बहुत ही ध्यान रखा जा रहा है। हम हमारे पोते का डेंगू का इलाज कराने आ रहे हैं, तो आज हमको 3रा दिन है, तो बहुत अच्छा इलाज हो रहा है। और यहाँ के सिस्टर है वो भी बहुत अच्छे व्यवहार कर रही है, किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं है। पूरे कोरोना काल और लॉकडाउन के समय में डॉक्टर भाटी ने एक कर्मवीर की तरह यहाँ पर आने जाने वाले हर मरीज का पूरे मनोयोग से इलाज किया। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। ये हमारी जो क्वारंटाइन के टाइम ड्यूटी हमारी 8 से सुबह 8 बजे से शाम के 6:30 बजे तक 7 बजे के लमसम रहती है। तो उस टाइम भी हमारे पास पेशेंट है वो काफ़ी संख्या में आते थे। जो भी पेशेंट एडमिट लेते थे उसमें डिस्टेंस बना के रखते थे, जैसे एक बेड छोड़ के एक बेड पे रहते थे। कभी एक कमरे में चलने वाले इस हॉस्पिटल को आज उन्होंने इस मुकाम पर पहुंचा दिया है कि आज ये हॉस्पिटल पूरी तहसील के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अक्सर ये देखा जाता है कि अच्छा पढ़ लिख लेने के बाद लोग अपना गांव छोड़कर शहरों की तरफ चल देते हैं, खासकर डॉक्टर्स। वो चाहते ही नहीं हैं कि उनकी ड्यूटी गांव में आए, जहां पर उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ऐसे में युवा डॉक्टर्स को डॉक्टर भाटी का ये संदेश है। जो भी डॉक्टर्स बनने वाले हैं, चाहे वो किसी सिस्टम में हो और किसी सेक्टर में हो, गरीब आदमी की, ज़रूरतमंद की, असहाय की, जहाँ तक हो उसकी अपनी तरफ से पूरी सेवा करें। पैसा अपने आप ज़रूरत के मुताबिक ईश्वर भेजता रहेगा, उसकी बहुत ज़्यादा कामना न रखें।
दोस्तों आज इस अस्पताल में अनेक बीमारियों का इलाज होता है और बहुत सारी टेस्टिंग्स भी की जाती है। डिजिटल एक्सरे मशीन भी यहाँ पर है। डेंगू से लेकर कई अन्य बीमारियों का इलाज करवाने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं और सालों से वो ठीक भी हो रहे हैं। अपने इसी सेवा भाव के कारण डॉक्टर भंवर सिंह भाटी ने तारानगर के लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। यही वजह थी कि जब डॉक्टर साहब इलेक्शन में खड़े हुए तो बिना कोई भाषण दिए और बिना कोई खास प्रचार किए वे चुनाव जीत गए और तारानगर के चेयरमैन बने। चेयरमैन बनकर भी उन्होंने अपने दायित्व को बखूबी निभाया। डॉक्टर साहब के सेवा भाव ने लोगों के लिए उन्हें एक मसीहा बना दिया। लेकिन इतना अच्छा काम करने के बावजूद भी उन्हें सरकार की तरफ से कोई सम्मान या फिर कोई विशेष एप्रिसिएशन नहीं दिया गया। इसीलिए मैंने ये रिपोर्ट बनाई है। जो लोग डॉक्टर भाटी से इलाज करा चुके हैं वो इस बात से जरूर सहमत होंगे कि उन्हें भी सरकार की तरफ से सम्मान मिलना चाहिए। इस रिपोर्ट को शेयर करें दोस्तों, ताकि सरकार को भी इनका सेवा भाव दिखाई दे, साथ ही लोगों को इस हॉस्पिटल के बारे में पता चल सके। इससे होगा ये कि आसपास के गांव के भी वो लोग जो महंगा इलाज नहीं करवा सकते वो यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर आकर उनका खर्चा भी बचेगा और इलाज भी बेहतर मिलेगा। दोस्तों डॉक्टर भाटी एक मिसाल है। उन्होंने एक नज़ीर पेश की है कि लोगों की सेवा करने के लिए करोड़ों रुपए की नहीं बल्कि एक अच्छी नीयत की ज़रूरत होती है। इसीलिए वो है इस हफ्ते के हमारे फेस ऑफ वीक। दोस्तों इस रिपोर्ट को शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे लोगों को भी सस्ते में इलाज का फ़ायदा मिल सके। ऐसी ही रिपोर्ट्स देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपसे जुड़े मुद्दे और आपके फ़ायदे की बातें आपको वहीं पर मिलेगी। मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज को लाइक कर लें। अपने मुद्दे आप मुझे कमेंट सेक्शन या फिर फेसबुक के इनबॉक्स में बता सकते हैं। अपना ख्याल रखें और हाँ, जब भी लोगों का भला करने का मौका मिले तो इससे चूकें नहीं। धन्यवाद।